बात तब की है जब सन 1970 में पूरा देश शांत था। तब एक आदमी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। नाम था जयप्रकाश नारायण। उसने कहा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक चुनौती थी। इसके बाद पूरी सरकार भी हिल गई और इतिहास भी बदल गया। नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 में बिहार के सारण जिले में हुआ था। सन 1922 में जयप्रकाश नारायण अमेरिका जाते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली जैसी यूनिवर्सिटी में अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। सन 1929 में जयप्रकाश नारायण पुनः भारत वापस आते हैं। भारत लौटते ही सन 1930 में जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद सन 1940 में सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। जयप्रकाश नारायण एक ऐसा इंसान जो मार भी खाया, जेल भी गया, लेकिन डरा नहीं। बात तब की है जब सन 1970 में भारत में बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर था। तब भारत के छात्रों ने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ। ये आवाज सबसे पहले बिहार से उठाई गई थी। धीरे धीरे ये आवाज पूरे भारत के छात्रों ने उठाई और ये आवाज एक आवाज थी। जब जयप्रकाश नारायण ने इस आवाज को सपोर्ट किया तब ये एक आंदोलन बन गई और ये आंदोलन सिर्फ एक छात्रों का नहीं, पूरे भारत की जनता का बन गया। जब जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, जयप्रकाश नारायण ने एक नारा लगाया, संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं, पूरे सिस्टम को बदलना था और उनकी इस आवाज से पूरी भारत की जनता जग गई। दोस्तों, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार की 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक आम आदमी, दूसरा छात्र और तीसरा किसान। इन 3 लोगों की सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और इन्हीं 3 लोगों को जयप्रकाश नारायण ने अपने साथ खड़ा किया और धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता गया। सरकार को इस आंदोलन से डर लगने लगा। फाइनली सन 1975 में भारत में इमरजेंसी अलर्ट लगा दिया गया और भारत की आजादी को सीमित कर दी गई। जनता की आवाज दबा दी गई और मीडिया की बोलती बंद कर दी गई और सभी नेताओं को जेल भेज दिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। सन 1977 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो भारत की जनता ने अपना आक्रोश दिखाया और पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में। दोस्तों, जयप्रकाश के इस आंदोलन से हमें ये सीखने की जरूरत है कि जब जब जनता जगती है तब तब बड़ी से बड़ी सत्ता भी पलट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।